नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 12। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले भाग में पढ़ा था, सलोनी के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके अंतिम संस्कार पर गौरी नहीं पहुंचती, जिसके देखकर गौरी की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। अब कहानी के आगे। सलोनी ने कहा कि पर क्या हुआ? गौरी ने क्या कहा? वो कब तक आ जाएगी? बुआ ने सलोनी के सवाल पर अपनी निगाहें नीची कर ली, पर रेणुका का गुस्सा अब अपना सबर खो चुका था। उसके गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वो नहीं आएगी, उसने मना कर दिया है। उसकी आंखों में पैसों की चमक इतनी तेज हो चुकी है कि वो अपने मरे हुए बाप को एक आखिरी बार देखने तक नहीं आ सकती। उसका इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे पति को ऐसी स्वार्थी लड़की की कोई जरूरत नहीं। ना कहते कहते रेणुका और जोर से रोने लगी। सलोनी और भुआ ने रेणुका को बड़ी मुश्किल से संभाला। फिर थोड़ी देर में सलोनी के पिता के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। देव आहूजा जाने से पहले सलोनी के पास गया और कहा कि अब मुझे चलना होगा सलोनी, घर पर तुम्हारी भाभी अकेली है, मेरी वहाँ भी जरूरत है। अगर तुमने साथ चलना हो तो अपनी माँ को भी साथ ले लो और तुम दोनों ही घर चलो। वैसे भी तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद तुम्हारी माँ यहाँ अकेले रह नहीं पाएगी। सलोनी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे और मेरी माँ के लिए इतना सोचा। पर भैया, मेरे पापा को इस घर से बहुत लगाव था। इसलिए मैं अभी कुछ दिन तक यही रुकना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। देव आहूजा ने सलोनी को ज़्यादा फोर्स नहीं किया, बल्कि कहा कि तुम्हें जैसा ठीक लगता है सलोनी तुम वैसा करो, लेकिन हाँ, अगर किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बिना किसी झिझक मुझे कभी कभी भी कॉल कर लेना। फिर देव आहूजा वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सब लोग भी चले गए और अब इस घर में रेणुका और सलोनी बचे। सलोनी की नज़र जहाँ भी जाती उसे बस अपने पापा की ही झलक दिखाई देती। उसे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। पापा जो हमेशा ही सलोनी की ताकत बनकर उसके साथ उसका साया बनकर खड़े रहते थे। सलोनी ने जैसे तैसे कर अपनी माँ को 2 निवाला खिलाकर सुलाने की कोशिश की, पर सलोनी अपने पिता की मौत के बाद बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसकी एक छोटी बहन थी जो अपने सगे रिश्ते को भुलाए बैठी थी। एक माँ है जो अब घर में पूरी तरह अकेली थी, और उसका ससुराल जहाँ कुणाल और सलोनी के रिश्ते में अभी भी दूरी बढ़ती जा रही थी। ऊपर से सलोनी की भाभी की तबीयत दिनों दिन बिगड़ रही थी। सलोनी को अब सब बहुत भारी लगने लगा और वो अब खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी। सलोनी का अपने पिता को खोने का सदमा बहुत भारी लग चुका था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनसे अपने जीने की वजह ही खो दी हो। धीरे धीरे 12 से 13 दिन बीत गए और सलोनी के पिता की 13वीं भी हो गई। सलोनी और रेणुका अब पहले से थोड़ा संभल चुकी थी। दोनों का दुख तो कम नहीं हुआ, इस दुख को सहने की हिम्मत जरूर मिल आई थी। 15 दिन बीत जाने के बाद रेणुका ने भी सलोनी से कहा कि बेटी, जब से तू यहाँ आई है तब से एक बार भी कुणाल तुमसे मिलने नहीं आए। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू यहाँ अपनी मायके में आकर इतने दिन से रुकी हुई है तो दामाद जी को इस बात से कोई दिक्कत हो? सलोनी ने कहा कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और कुणाल जी के बीच सब कुछ ठीक है। वो घर पर भाभी की तबीयत थोड़ा खराब है, जिसके चलते किसी एक को घर पर ही उनके साथ रुकना पड़ता है। पहले मैं थी तो दोनों ही ऑफिस चले जाते, अब मैं यहाँ हूँ तो भैया या कुणाल जी में से किसी एक को ऑफिस और किसी एक को घर पर रुकना पड़ता है, और ऐसी हालत में भाभी को अकेला छोड़कर यहाँ आना थोड़ा रिस्की हो सकता है।
इसलिए मैंने कुणाल जी को यहाँ आने से मना कर दिया, वरना वो तो जिद पकड़कर बैठे थे कि जितने दिन मैं यहाँ हूँ तो वो भी आकर रुक जाए। पर आपको तो पता है माँ कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहाँ पर अगर दामाद भी आकर अपने ससुराल में ज़्यादा दिन के लिए रुक जाते तो लोग उसे भी 4 बात सुनाने से पीछे नहीं हटते हैं। रेणुका को भी सलोनी के झूठ पर यकीन हो गया और उसने सलोनी से कहा कि तू ठीक कह रही है बेटी, अगर लड़की ही अपने मायके में 1 महीना भी रुक जाए तो लोग पूछने चलने चले आते हैं कि लड़की के ससुराल में सब ठीक है या नहीं। खैर, तू इन सब बातों को छोड़ और अपने ससुराल जाने की तैयारी कर। कल सुबह ही तू अपने ससुराल चली जाना। वैसे भी देविका जी की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तेरा यहाँ होने से ज़्यादा ज़रूरी अपने ससुराल में होना है। सलोनी ने कहा कि बात तो आप ठीक कह रही हैं माँ, पर मैं आपको इस घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आप पापा के बिना कैसे रहेगी अकेले। रेणुका ने कहा कि किसने कहा तुझे कि मैं यहाँ अकेले हूँ इस घर में, और मेरे साथ तेरे पापा की बहुत सी ज़्यादा और खूबसूरत यादें हैं जिनके साथ मैं अपनी अच्छी हुई ज़िंदगी काट सकती हूँ। और सलोनी, तू तो जानती है कि तेरे पापा को ये घर कितना पसंद था, जान बसती थी उनकी इस घर में, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी भी जान इसी घर में निकले। और तभी बीच में ही सलोनी ने अपने माँ के मुंह में हाथ रख दिया और कहा कि खबरदार माँ, जो ऐसा दोबारा कहा आपने। वैसे भी पापा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बस आप ही हैं अब मेरे पास, और मैं आपको अब कुछ नहीं होने दूंगी। रेणुका ने कहा कि पागल हो गई है क्या तू। शादी के बाद लड़की के सबसे करीब इंसान उसका पति होता है, यहाँ तक कि लड़की को जन्म देने वाले माँ बाप से भी ज़्यादा। इसलिए कुणाल के होते हुए तू कभी अकेली हो ही नहीं सकती है। सलोनी ने अपनी माँ की बात को सुनकर एक झूठी मुस्कान तो दे दी अपनी माँ की तसल्ली के लिए, पर इस बात ने सलोनी को अंदर तक झकोर दिया था। उसने बात पलटते हुए कहा कि नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो, पर मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो आप मेरे साथ मेरे ससुराल चलिए, नहीं तो मैं यही रुकूंगी आपके पास। रेणुका सलोनी को समझा ही रही थी कि तभी बाहर से बहुत शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर सलोनी और रेणुका अपनी बात को बीच में अधूरा छोड़कर बाहर चली गई। और जब बाहर जाकर सलोनी और रेणुका ने देखा तो बुआ का दरुआ पति उसे बुरी तरह से मार रहा था और उसका सामान घर से बाहर लाकर फेंक दिया था। ये देखकर रेणुका और सलोनी भागकर बुआ को बचाने गए। सलोनी ने बुआ के पति को रोकने की कोशिश की, पर वो दारू के नशे में इतना डूबा था कि उसने उल्टा सलोनी को ही एक धक्का दे दिया और सलोनी दूर जाकर गिर गई और उसके माथे पर चोट आ गई। ये देखकर रेणुका का खून खोल गया और उसने उस दरुए आदमी को अपनी चप्पल उतारकर और वो वहाँ से डरकर भाग गया। पर बुआ अभी भी रास्ते में जख्मी पड़ी थी। रेणुका ने पहले सलोनी को उठाया और फिर सलोनी और रेणुका दोनों ने ही मिलकर बुआ को उठाया और अपने घर के अंदर लेकर आई और उन्हें कुर्सी पर बैठाकर पानी पिलाया। फिर रेणुका ने सलोनी की बुआ से पूछा कि जीजी क्या बात है, आपके पति आपको ऐसे मार क्यों रहे थे और घर से क्यों निकाल दिया आपको। बुआ बिना कुछ बोले ही रेणुका के गले रखकर रोने लगी। सलोनी और रेणुका ये देखकर बहुत घबरा गई और फिर रेणुका ने जीजी के आंसू पोंछे और कहा कि क्या बात है जीजी, कोई बड़ी वजह है क्या। जीजी ने कहा कि मेरा पति दारू तो पहले से ही पी रहा था, पर अब बढ़ती उम्र के साथ उसकी जवानी का जोश भी बढ़ता जा रहा है। रेणुका और सलोनी ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। रेणुका ने कहा कि क्या बात है जीजी,
खुलकर कहिए, संकोच मत करिए। मैं और सलोनी आपके अपने ही हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। जीजी ने कहा कि अरे मुझे किसी बात की न तो अब शर्म है न ही चिंता। शर्म तो उस बेशरम बूढ़े को करनी चाहिए जो मरने की उम्र में अपनी बेटी की उम्र की लड़की को ब्याह कर लाया है। ये सुनकर रेणुका और सलोनी की होश उड़ गए। सलोनी तो अब अपने बुआ से कुछ पूछ नहीं सकती थी, पर रेणुका से रहा नहीं गया और उसने पूछा कि ये क्या बात कर रही हो। जीजी, आपके पति ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो आपके होते हुए दूसरा ब्याह नहीं कर सकते। क्या बात है, आप विस्तार से बताइए। जीजी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और तुझे तो पता है रेणुका की जब से मेरे बेटे की शादी हुई है तो वो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया है और यहाँ पलटकर झांकने तक नहीं आया। और मेरा पति पहले सिर्फ शराब पीता था, अब तो शराब से नहाता है और कुछ दिनों से उसका बर्ताव मेरे लिए बहुत बदला बदला सा है। अगर इस उम्र में उसको पानी फूट रही है, पर मेरे तो हाथ पैर ही फूट रहे हैं। वो मेरे साथ गंदी गंदी बातें और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जिस उम्र में उसे भगवान का नाम और भजन करना चाहिए, वो तो इस संसार की मोह माया में फंसकर अपने हाथों अपने ही जीवन को नरक बना रहा है। जब मैंने इसके इस बर्ताव का विरोध किया तो उसने मुझे बहुत मारा और साफ साफ कहा कि अगर मैंने सीधे तरीके से उसकी बात नहीं मानी तो वो दूसरी औरत को घर ले आएगा। मुझे भी लगा कि इस बूढ़े को इस उम्र में भला कौन लड़की मिलेगी, पर आज मुझे समझ आ गया है रेणुका कि ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लोग पैसों के लिए अपना इनाम, धर्म, शर्म सब बेच सकते हैं और उसके पैसों के चलते उसकी बेटी की उम्र की लड़की ने उससे शादी कर ली और वो नामर्द उसे लेकर घर भी आ गया। और जब मैंने उस लड़की को घर से निकालने की कोशिश की तो मेरे पति ने मुझे ही घर से निकाल दिया और रोड पर लाकर फेंक दिया। इसी दिन के लिए मैंने इससे शादी की थी। मैंने अपने माँ बाबूजी का घर छोड़ा था और मेरी औलाद जिसे मैंने अपनी ममता की छाया में बड़ा किया, उसे जब मैंने बताया तो उसने मेरी बात सुनने की जगह रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया। अब मैं क्या करूं रेणुका, कहाँ जाऊं? मैं अब नहीं जी सकती, मुझे अब मरना है। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। रेणुका ने जीजे को अपने गले से लगाया और चुप कराने की कोशिश की। रेणुका को भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जीजी से क्या कहे। आ रहा था कि कैसे उसके दर्द को कम करने की कोशिश करे, पर सलोनी ने अपनी बुआ का हाथ पकड़ा और कहा कि क्या आप मेरी जगह मेरे ससुराल चली जाएंगी? मेरे पति कुणाल को मेरा पत्नी प्रेम देंगी? क्या मेरे ससुराल में जितने भी फर्ज है मेरे लिए वो आप निभाएंगी? सलोनी की बुआ ये सुनकर हैरानी से कुर्सी से खड़ी हो गई और उन्होंने सलोनी से कहा कि सलोनी, तू ये सब क्या कह रही है? मैं भला तेरे हिस्से की जिंदगी क्यों जीऊँगी? मैं क्यों तेरे हिस्से के फर्ज निभाऊंगी? इन सब पर तेरा हक है और ये तेरे हिस्से की खुशी है। भला मैं इसे कैसे अपना बना सकती हूँ? सलोनी ने कहा कि क्यों नहीं निभा सकती? जब आप दूसरों के हिस्से की गलती को अपना खुद को दोषी मान सकती हैं, जब आप दूसरे की किए की सज़ा खुद की जान लेकर चुका सकती हैं, तो आप मेरे हिस्से की खुशी भी तो ले सकती हैं। सुनकर अब जीजी और रेणुका को समझ आया कि आखिर सलोनी क्या कहना चाहती है। जीजी ने कहा कि माना तेरी बात सही है कि सब गलती उनकी है, पर मैं भी तो उनसे जुड़ी हूँ और इस गलती का परिणाम मुझे तो झेलना ही पड़ रहा है। सलोनी ने कहा कि कैसा परिणाम? क्या आप ये चाहती थी कि आपके पति आपकी सौतन के साथ आपको उसी घर में रखे और रोज़ रोज़ उसके सामने जलील करे, या फिर जिस दर्द को आप अभी बर्दाश्त कर पा रही है वही दर्द आप रोज़
उन दोनों को एक छत के नीचे साथ रह कर देखे, और परिणाम तो उस लड़की को मिलेगा जिसने ये गलत काम किया है। एक औरत की बसी बसाई गृहस्थी तोड़कर अपना आशियाना बसाने की कोशिश की। जो आदमी अपनी पत्नी का इतने सालों से नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा। कल को कोई और मिलेगी तो वो उसे भी आपकी तरह छोड़ देगा मरने के लिए। और बात रही औलाद के पास जाने की, तो आप क्या चाहती थी कि आप अपने बेटे के पास विदेश चली जाए बिना उसके बुलाए, और फिर आप वहां जाकर न घर की रहती और न ही घाट की, क्योंकि आप भी ये बात जानती हैं कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। और फिर तो आपका बेटा आपको पसंद भी नहीं करता, और फिर आपको मजबूरी में ही उसकी हर बात माननी पड़ती, और आपकी हालत और भी बुरी हो जाती। अब तो आज जो आपके साथ हुआ, वो जो होने वाला था उससे तो बहुत ही कम हुआ। फिर आपको दुख कैसा, बल्कि आपको तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि उसने आपकी ज़िंदगी को नरक होने से बचा लिया। तो दोस्तों, सलोनी ने बुआ को समझाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।